प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 18 करेंगे। आज का टॉपिक है बच्चों वायु। और वायु से संबंधित हम आज पढ़ेंगे मौसम, जलवायु, तापमान और वायुदाब। तो बच्चों, मौसम और जलवायु के बीच अंतर पढ़ते हैं। किसी एक नियत स्थान की नियत समय पर वायुमंडलीय स्थितियों को मौसम कहते हैं। इसमें कभी भी परिवर्तन हो सकता है। मौसम में परिवर्तन छोटे अंतराल में होता है। उदाहरणतः अभी धूप का निकलना, थोड़े समय के बाद बारिश होना। जबकि जलवायु एक नियत स्थान की एक दीर्घकाल की अवधि होती है। मौसम की औसत स्थिति को जलवायु कहते हैं। जलवायु एक लंबे समय में होने वाली प्रक्रिया है जो लगभग 25 वर्ष या इससे अधिक का समय इसमें लिया जाता है। जलवायु में परिवर्तन होने के लिए कई बार दशकों का समय लग जाता है। दशक होता है 10 साल का बच्चों। उदाहरणतः भारत की जलवायु मानसूनी प्रकार की है। क्रियाकलाप: आप अपने शहर का तापमान किस प्रकार जानते हैं? मौसम का पूर्वानुमान आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता है? आजकल फ़ोन के अंदर भी तापमान आप ज्ञात कर सकते हैं। तापमान उसके अंदर आ जाता है और इसके पूर्वानुमान अथवा पहले से अनुमान हो जाए तो हमें समझ जाते हैं और कई तरह की तैयारियां कर लेते हैं। मौसम को प्रभावित करने वाले कारक: तापमान, वायुदाब, पवन एवं आर्द्रता। तापमान के बारे में स्टडी करें बच्चों। वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिमाण को तापमान कहते हैं। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु में ज़्यादा गर्मी होती है या ज़्यादा गर्म होता है। आतपन: आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आतपन कहलाती है। आतपन को सूर्य तप भी कहा जाता है। सूर्य तप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है, इसलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है। इसलिए इसी कारण से ध्रुव बर्फ से ढके होते हैं। यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तो यह इतनी गर्म हो जाती है कि यहाँ कुछ फसलें नहीं उग सकेंगी। गांव की अपेक्षा शहरों का तापमान अधिक होता है क्योंकि शहरों में जनसंख्या अधिक होती है और वाहनों, फैक्ट्रियों और अन्य क्रियाकलापों में ईंधन की खपत अधिक होती है। तापमापी: इसका उपयोग तापमान मापने के लिए होता है। तापमान को मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस है। ये आप तापमापी देख सकते हैं। आगे बच्चों, वायुदाब। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायुदाब कहलाता है। समुद्र स्तर पर वायुदाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता चला जाता है, जिस कारण से ऊंचाई पर जाने पर जिससे वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती चली जाती है। अत्यधिक ऊंचाई पर वायुदाब और ऑक्सीजन की कमी के कारण व्यक्ति बीमार पड़ सकता है अथवा उसकी मृत्यु हो सकती है। इसी कारण से पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं। वायुदाब का अक्षितिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। यह निम्न दाब क्षेत्र बनाती है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। यानी बादल युक्त और नम आकाश है तो निम्न दाब बनेगा। कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है, जिसके फलस्वरूप यह भारी भी होती है। भारी वायु निम्नजित अथवा जम करके उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। उच्च दाब के कारण स्पष्ट और स्वच्छ आकाश बनता है। वायुदाब मापी: इसका उपयोग वायुदाब को मापने के लिए किया जाता है। यह आप चित्र में देख सकते हैं। क्रियाकलाप 2: अगले सप्ताह के तापमान को लिखिए और उसमें होने वाले परिवर्तनों को एक नोट कीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर तापमान की मात्रा क्यों घटती चली जाती है? तो बच्चों,
इसका उत्तर आप ये लिखेंगे, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर इसकी मात्रा घटती चली जाती है, तापमान की मात्रा, क्योंकि आपतन की मात्रा घटती है। आपतन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर घटती है, इसलिए तापमान उसी प्रकार से घटता चला जाता है। तो यह आप ही इसका आंसर लिखेंगे, आपतन की मात्रा क्यों घटती है, तापमान घटता चला जाता है। प्रश्न नंबर 2, गांव की अपेक्षा शहरों में तापमान अधिक क्यों होता है। गांव की अपेक्षा, ये वाला इसका आंसर है, ये आप लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 3, ठंडे क्षेत्रों में किस प्रकार वायु दाब किस प्रकार प्रभावित होता है। तो ठंडे क्षेत्रों में आप ये वाला लिख देंगे।